राज्य के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो है अरगोड़ा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद हो रही है। इसको लेकर काफी आस्था जो है आदिवासी के लोग जो है अपने जमीन को लेकर बचाने के लिए पहुंचे थे। उनके बाद जो है वहां के हटिया डीएसपी जो है कोई पत्रकार का जो है मोबाइल छीन करके मोबाइल पॉकेट में रख लिए थे। उसके बाद जो है आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हटिया डीएसपी जो है एक पत्रकार का मोबाइल छीन करके मोबाइल जो है पॉकेट में रख रहे। हमारे साथ आदिवासी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, लगातार जो है आदिवासी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? सर शर्म की बात है जो हमारे राज्य का हमारे सरकार जो आदिवासी का न्याय और हक के लिए जो बात करता है श्री हेमंत सोरेन, आज उनके होते हुए भी आदिवासी लोग का जल जंगल जमीन छिना रहा है। तो कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारा ये। अपने हक अपने संपत्ति को बचाने के लिए उन्हीं के ऊपर दबाव प्रेशर डाला जाता है। झूठी केस झूठी फर्जी मुद्दों को घर से माँ बहन बेटा सब उठा के घसीट के लोग लाता है और पूछताछ के नाम पे लाया जाता है। अंदर में मारपीट लोग क्या करता है। किस विवाद के लेकर जो है लगातार जो आपका जो छोटी बहन है या चचेरी बहन है उसको उठा के लाया गया है? सर यहाँ पे अरगोड़ा डेलेटोली थाना के पीछे जो हमारा बपौती जमीन है, खतियानी जमीन है सर। वहाँ क्या खतियान क्या है और तो प्लॉट नंबर जमीन सर खतियान नंबर तो माँ को और भाई को पता है और रसीद नंबर भी पता कितना है। कहाँ गया सूरज नीरज, वो लोग को पता है। और वहाँ पे कोई दूसरा विपक्ष वहाँ पे जबरदस्ती हथियाने का कोशिश कर रहा है। तो 2-3 बार प्लॉट में वहाँ पे लोग काम करा रहा था, तो ये लोग जाके मना किया था कि ये हमारा जगह है। और उन लोग के पास जब पेपर मांगा जाता है तो उल्टी ये को कहा जाता है कि आप लाओ पेपर, और इनका पेपर को देख के वो लोग फर्जी पेपर निकाल के अपना दावा ठोकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है बोल के। और उसमें गलत तरीका से, हालांकि नियम में कहता है, संविधान में भी कहता है सर कि पुलिस लोग का यहाँ पे जमीन में प्लेस में जमीन जगह में कोई का कोई रोल नहीं है सर। तो यहाँ पे फोर्स और क्या बोलते हैं प्लेस में क्यों जाया जाता है बार बार। अच्छा, एक सवाल है, थाना आम जनता के लिए बना हुआ है, जिस तरह से थाना से आप लोगों को बाहर निकाला गया, क्या कहेंगे? सर बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारा संविधान में कहा गया है कि पुलिस जितने भी अधिकारी होते हैं सारे पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक के नौकर होते हैं, ना कि अधिकारी नहीं होते। अधिकारी जो तरीके नहीं होते वो पब्लिक का सेवा करने के लिए होते हैं। लेकिन ये अधिकारी हमारे सर में चढ़ के, खास हमारे आदिवासी भाई हमारे आदिवासी समाज में चढ़ के ये लोग नाचते हैं। जिधर जाता पैसा उधर जाता है, लोग का न्याय करते हैं। हमारा राज्य का मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, हमारा प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, आदिवासी लोग के साथ में क्यों न्याय है। आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी लोगों के ऊपर जो है अत्याचार, ढेकला ढेकली और जहां तक ये हुआ है, क्या कहेंगे? सर अगर अभी के युवा लोग को अगर हाथ बात दे दिया जाए और जिस हिसाब से हम अपने अनुभव से कहते हैं, अगर एक सीएम अपने जिम्मेदारी निभाता है कि मेरे नीचे मेरे अधिकारी, मेरे प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, उसका किस तरह से किस तरीके से अपने नियम, अपने कानून को, अपने व्यवस्था, विधि व्यवस्था को वो लोग निभा रहे हैं, कितना ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। कौन मेरे राज्य के पब्लिक को कितना कैसा तकलीफ हो रहा है या फिर कितना सेवा मिल रहा है, उनको जानकारी होना चाहिए हमारे हेमंत सोरेन को। तो ये जानकारी क्यों नहीं है सर? आज सुबह से लेके एक महिला जो नगर निगम में झाड़ू का काम करती है उसको गलत तरीका से उठाया गया है, पूछताछ के नाम पे लाया गया है, और जो 12 बजे लाकर बंद किया है और बंद करके उसको अंदर में मारा पीटा भी गया है। महिला अधिकारी भी मारी है और जैसा अधिकारी उसको पूरा हाथ छोड़ा और मार के लोग का पर्स भी तोड़ दिया है। उसकी मेरी छोटी बहन को भी मारा है और मेरी माँ को भी लोग मारा है। तो क्या एक थाना प्रशासन को यह स्वभाव देता है? क्योंकि थाना पब्लिक का प्रॉपर्टी है, कोई सरकार का प्रॉपर्टी और थाना के प्रशासन का प्रॉपर्टी नहीं है। ये पब्लिक का पैसा से सारा प्रॉपर्टी बनता है, तो इसमें अधिकार हम लोग को थाना से क्यों निकाला जाता है? हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं इसी बात को। आपके बहन के जो है छोटा बच्चा है, ठीक है, के साल का बच्चा, अभी तक दूध पिया या नहीं? 6 महीने की बच्ची है वो। 6 महीने की बच्ची है, उसको दूसरों का हाथ में सौंपा गया है। इन लोग का शर्म नहीं आया? इन लोग का घर में बाल बच्चा बीबी नहीं है? जो भी अधिकारी महिला चाहे जेंट्स गया था, क्या वो लोग बिना महिला के ही द्वारा, बिना महिला के द्वारा आए हैं? ऐसे आए हैं वो लोग को बच्चे में तरस नहीं आया? और आप पूछताछ के नाम पर लाए तो पूछती थे ना, एक कैदी तरह लोक में क्यों बंद करके रखे हैं? क्यों बंद करके रखे हैं? यहाँ तक उसको भूखे प्यास रखे, क्यों रखे? क्या गुनाह है? बड़े बड़े क्रिमिनल को, रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है, एक छोटा सा डिवोर्स ले इतना बड़ा
है। क्यों? और गिरफ्तारी जब होती है तो वारंट नोटिस भेजा जाता है, तो क्या नहीं मिला एक नोटिस? सवाल आप है, उस जमीन को लेकर जिस तरह से जो अरगोड़ा सीओ के ओर से कहा जा रहा है कि लगातार जो है आप लोगों को नोटिस दिया गया था, नोटिस मिली थी एक भी? जी नहीं सर, नोटिस एक भी नहीं मिली है। वो झूठा है और झूठ बोल रहा है वो सीओ, वो खुद फर्जी सीओ है। मेरे हिसाब से वो सीओ कहलाने के पद में रहने का लायक नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपना जमीन, अपना इंसान, अपना सब कुछ बेच दे, वो इंसान पद में बैठने और कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं होता है। क्या कहेंगे भैया, लगातार जो है आप नहीं आ रहा, मालूम नहीं होता ना। देखिए एक मैं आपके इस टीवी के चैनल से बोलना चाहता हूँ, इसमें हम पेपर पकड़े हैं, जमीन का खाता है, एसआर कोड का भी है, लेकिन CLT एक्ट, SPT एक्ट का धारा भी लिखा है, उसका मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो वहाँ का जमीन को साहू कैसे ले लिया है? साहू को तो लेने का पावे नहीं, और वो भी रजिस्टर करके नहीं लिया है। हुक्मनामा कौन आदेश दिया है? हुक्मनामा में लिया है। तो इस जमीन को छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे, किसी से नहीं, कोर्ट में जाएंगे और लड़ेंगे। मेरा ही जमीन नहीं है, किसी का, हम लोग आदिवासी का भाई का रहेगा, मैं आगे रहूंगा। सीओ की ओर से कहा जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है। सीओ तो अंधा है, अपने वहाँ आराम चेयर में बैठा है, दोनों आंख में पोटी बांध के रखा है। वो भी पूछ रहे थे मैडम तू सुन क्यों नहीं जवाब दी? मेरे पास कुछ नहीं है, बिना कागजात हो या रह देता है। सर मैं जमीन पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा, कोई भी चलेगा चढ़ेगा नहीं देंगे, सब बात। हाउसिंग बोर्ड द्वारा अर्जित जमीन जो दिखाया जा रहा वहाँ, वो संशय वाला चीजें है वो, और न्यायालय की ओर से उसके लिए जजमेंट लेकर उसमें जो पोजीशन का काम चल रहा था, तो उसमें हमारे माँ बहन लोग प्रोटेस्ट कर रही थी और अपना लैंड के फेवर में वो वहाँ काम रुकवा रही थी। तो इस दरमियान ये हटिया DSP हमारी बहनों को लेकर आया और थाना में बंद कर दिए। उनके छोटे छोटे, हाँ उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी दूध मुहा भी हैं, वो लोग कुछ दूध पी रहे हैं। और अभी थाना के अंदर तो वैसे बाकी बहनों से अभी मिले नहीं है, वो लोग क्या बतलाती है उनके साथ जब जो मतलब कुछ जो मतलब मारपीट हुआ क्या हुआ इसके संबंध में नॉलेज नहीं है। एक सवाल आपसे बनती है कि यहाँ के झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर थाना पहुंचते हैं तो कोई भी अधिकारी पदाधिकारी जो है जनता से प्यार से बात करे। बिल्कुल, क्या कहेंगे? जी इस मामले में तो बोलना चाहूंगा, थाना हमेशा लिखती, गाड़ी पे लिख के चलती कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपका साथी हूँ। अरे ये तो मेरे लिए गेट बंद कर दिया जाता है। बताइए ये मेरे फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? एक छोटा कस्बा में न्यायालय, एक इसको भी हम लोग न्यायालय के रूप में देखते हैं, एक छोटा स्तर पे, तो ये मेरे लिए कैसे न्याय कर रही है? यही कारण है जो कि पुलिस प्रशासन का आम जनता जो है दोस्त नहीं बन पाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बन पाई। और एक आदमी जो पोजीशन मांगा उसके लिए पूरा प्रशासन आया, लेकिन हम आम पब्लिक के लिए कहाँ है प्रशासन? हमारे लिए क्या है? वो तो हमें ले जा रही है अंदर। हमारे लिए कब है प्रशासन? देखिए गाड़ी में आगे नोटिस चिपका के घूमती है, पुलिस आपके साथी है। देखिए ये तमाम आपको ये जिस तरह से सुबह ही से आदिवासी लोगों का जो जमीन है, ये हम नहीं कह रहे, ये जो जिनके जमीन है वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, पुरखों का जमीन है। अब ये तो जांच का विषय है, अब जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से थाना जो है आम जनता के लिए बना हुआ, उस तरह से हमको भी डांट करके फटकार करके थाना से बाहर निकाला गया। हम सवाल यहाँ के DGP महोदय से पूछना चाहते हैं कि थाना किस लिए बना हुआ? आम जनता के लिए, आम के पब्लिक के लिए, लेकिन यहाँ तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। सहयोगी परवीन के साथ द भारत मित्र मुर्शिद रांची। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।